में पढ़ते हैं, बाथरूम के पास पढ़ते हैं। हमारे को इतना नहीं पता होता, जो बच्चे खेलते हैं वो उनको पता होता है। जब भी चुनाव आता है इस स्कूल को कहीं ना कहीं भेज दिया जाता है कि आप अपने बच्चों को ले जाओ कहीं और पढ़ाओ। पिछले साल लोकसभा चुनाव में हमारे बच्चों को जेजे कॉलोनी भेजा गया था। ना वहाँ पानी की सुविधा है, ना वॉशरूम सही से है और ट्रैफिक की भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। लेकिन क्या है कि हमारे गरीब लोगों के बच्चों का डिग्री नौकरी बच्चे का पढ़ने आते हैं, इसलिए इनको ही तंग किया जाए। और भी जगह है, और भी स्कूल है, वहाँ कर सकते हैं। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने यहाँ भारत नगर सर्वोदय विद्यालय है, यहाँ की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में जो अभिभावक हैं उनका ये डर था कि जब जब चुनाव होता है तो सरकार इस स्कूल को अपने अंडर में ले लेती है, चुनाव आयोग अपने इस स्कूल को अपने अंडर में, और यहाँ के लगभग 2000 जो बच्चे हैं वो आसपास के स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और वहाँ जो उनकी दिक्कत होती है, जो समस्याएँ होती हैं, उससे वो इतने आहत हैं और गुस्से में हैं कि इस बार भी इन्होंने ऐलान किया कि किसी भी हालत में ये अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब जब चुनाव होता है तो केवल यही स्कूल क्यों आड़े आता है, या इसी को क्यों हैंडओवर सरकार अपने अंदर ले लेती है। तो इस बात को लेकर के यहाँ तमाम जो अभिभावक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि क्या कितनी बार अब तक ऐसा हो चुका है, और आप जब किसी को कहते हो तो क्या जवाब मिलता है? सर, यहाँ पे करीब 2 से 3 बार ऐसा हो गया है कि जब भी चुनाव आता है हमारा स्कूल ले लिया जाता है और बोलते हैं कि 1 से 2 महीने में खाली कर देंगे, लेकिन पूरा साल ले जाते हैं, पूरा साल ले जाते हैं। और उसके दौरान स्कूल की क्या हालत हो जाती है, कॉपी किताबें, डेस्क, जो भी और फर्नीचर वगैरह होता है, ऐसे बुरी हालत से तोड़ फोड़ दिए जाते हैं कि दोबारा जो बच्चे यहाँ शिफ्ट होते हैं तो उन्हें 1 साल या कुछ समय तो स्कूल को सही से सेट करने में लग जाता है। पढ़ाई का तो कोई लेना देना ही नहीं होता कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कभी भी चुनाव हो, कुछ भी हो, तो हमारे स्कूल या किसी भी अन्य स्कूल को ना लिया जाए। स्कूल का इसमें बिल्कुल रोल ना रहे, बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हम अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी उनकी सेफ्टी भी चाहते हैं। आप कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से आते हैं? जी, मैं शास्त्री नगर से आती हूँ। अच्छा, तो फिर अब पिछली बार जब हुआ था तो कहाँ स्कूल भेजा था, बच्चों को कहाँ भेजा था और क्या दिक्कत आ रही थी? सर, जेजे कॉलोनी भेजा गया था, तो बच्चों से ये दिक्कतें आ रही थी कि वहाँ तो उनके ऑलरेडी खुद के बच्चे थे, प्लस हमारे यहाँ के 2000 बच्चे वहाँ शिफ्ट हुए थे, तो बैठने की कोई सुविधा नहीं थी। बच्चे से ये भी सुना गया ना वॉशरूम की सुविधा है, ना वहाँ बच्चों को पीने का पानी मिलता था। बैठने के लिए ऐसे जमीन पे बिठा देते थे, बाथरूम के बगल ग्राउंड में बिठा देते थे, प्लस वहाँ के गार्ड भी अंदर नहीं जाने देते थे कि बच्चे बीमार है क्या है। हम अपने बच्चों को कोई सूचना हमें नहीं मिलती थी कि बच्चे अंदर किस हालत में नहीं है। और बारिश के टाइम पे इतना पानी, वहाँ बारिश हुई थी कि हम बच्चों को गोद में लेके आना पड़ता था हमें। बाहर ट्रैफिक की भी बहुत असुविधा होती थी, वहाँ पे गाड़ियाँ कुछ भी नहीं खड़ी हो पाती थी और बच्चे खुद परेशान होते थे कि हमें उस स्कूल नहीं जाना मम्मा। इस बार सुन के भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमें बेशक हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन दूसरे स्कूल नहीं जाएंगे हम। आप कुछ कह रहे थे? सर, ये हर साल यही ले लेते हैं जब जो कहते चुनाव के लिए, पर ये स्कूल हमारा क्यों जाता? अन्य स्कूल भी तो है, वहाँ पे ले ले, या इसके लिए अलग से सुविधा बनाओ चुनाव के लिए कि भाई अलग से ग्राउंड करो कि यही हर साल चुनाव देंगे। हम स्कूल बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए भेजते हैं कि हर साल ले लेते हो। अब फाइनल पेपर है, बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? फाइनल पेपर के लिए एग्जाम देंगे या टीचरें वहाँ लेके जाएंगी, या डेस्क लेके जाओ, मतलब बहुत कापी किताबें जो बुक्स है वो लेके जाएंगे। बच्चे पढ़ेंगे क्या? फाइनल पेपर में बच्चे पढ़ेंगे क्या? जो छोटे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे इतनी दूर कैसे जाएंगे? यहाँ से चलो पास में छोड़ देते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी वो बहुत गंदा इलाका है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें बहुत दूर पड़ेगा, हम तो यही पढ़ेंगे। मम्मी आज तू जा वहाँ पे टीचरों से बात कर। हम टीचरों से कैसे बात करें? टीचरें भी हमसे बात नहीं करती। हम तो यही चाहते हैं हमारा स्कूल यही रहे। आपको कैसे पता लगा कि ये कहाँ भेज रहे हैं? कोई जाने? हमें तो हमारे बच्चों ने बताया कि मम्मी ये स्कूल जा रहा है, मैडम ने बोला 15 तारीख को वहाँ स्कूल जाएगा बच्चों, तो इसलिए पता लगा, हम तो इसलिए आए हैं। चलिए, और हमारे साथ हैं। हाँ, आ गया आप थोड़ा सा आ गया। हाँ, आपकी बात हुई है टीचरों से, क्या कह रहे हैं वो? टीचरों से बात हुई है। मैं एसएमसी मेंबर की चेयरपर्सन ही रहा हूँ। तो ये स्कूल वाले 15 तारीख को स्कूल शिफ्ट करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, पेपर लेंगे, ये क्या करेंगे? इन लोगों ने हर बार हमारे स्कूल का नियम बना ले, या छोटे इलेक्शन हो, कोई से भी हो, बस हमारे स्कूल इनको लेना है। ये हम तो कहते कोई भी स्कूल ना ले,
इतनी सारी ग्राउंड है, मॉल है, कॉलेज है, जो ऑनलाइन पढ़ स्टेडियम सकते हैं, है। स्टेडियम है, आर्यभट्ट है, कुछ भी लो, पर ये हमारा स्कूल क्यों लेते हैं? सरकार बोलती बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? सड़क पे पढ़ाएं? सड़क पे पढ़ाना ही लोग हमारे बच्चों का पूरा भविष्य खराब कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ ही ना सके। फिर सरकार क्यों बोलती कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ? अच्छा, पहले कब स्कूल लिया गया और कितने समय तक के लिए लिया गया और फिर क्या दिक्कत आई? दिक्कतें तो इतनी आई सर कि पूछो मत। कितनी बार अब वहाँ तक पे स्कूल एक ले बार तो चुके हैं? बच्चे का एक्सीडेंट भी हो गया था, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है और छुट्टी होती है तो ऐसे लोग भागते हैं भीड़, क्योंकि वहाँ पे जरा सी भी जगह नहीं, बिल्कुल छोटा सा गेट है, बिल्कुल जरा सा, और बच्चे कहीं मिट्टी में पढ़ रहे, ग्राउंड में पढ़ रहे। ग्राउंड में पढ़ना, रोड पे पढ़ना तो फिर हमारे स्कूल के बाहर ही पढ़ा दो। और वहाँ भी टीचरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। ना बच्चों वहाँ पानी की सुविधा है, ना वॉशरूम की सुविधा है, और स्कूल आने का भी, जाने का तो कंफर्म है, आने को कोई कंफर्म नहीं कि इस तारीख को हमें स्कूल मिल जाएगा, आने को कोई कंफर्म नहीं हो तो कभी नहीं। हमारा 2 बार स्कूल ले लिया इन्होंने, अब इन्होंने तीसरी बार फिर से ये स्कूल का सोचा है, तो इस बार हम अपने स्कूल नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस क्या करेंगे मतलब आप? हम अपने बच्चों को यही रोड पे पढ़ाएंगे, यहीं बैठेंगे धरने पे, स्कूल के बाहर हम बच्चों को स्कूल के बाहर बैठेंगे। अच्छा चल, बच्चे आप ही नहीं जाएंगे मेरे तो साथ पढ़ाएंगे सील जी हैं जो इस मुहिम को चला भी रहे हैं। पहले भी आप लोग लोकल विधायकों से इनसे मिले होंगे, स्कूल वालों से मिले होंगे कि उन्होंने कुछ लिख के तो दिया होगा कि क्यों ये बार बार स्कूल वो दे दिया जाता है और बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो आपकी किसी से बात हुई, क्या जवाब मिलता है? सर हमने एमएलए साहब से बात करी जो एरिया का वो है, और उसमें होता ये है कि जी कि भाई ये सरकार के ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं और वो कर भी कुछ नहीं सकते। अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो कहते हैं भाई हम इसलिए नहीं कर सकते कि सरकार का दबाव हम पे आ जाएगा और हमें उठा के बंद कर देंगे, हम क्या करेंगे? हम सरकार के, उनका मतलब होता है कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन हमें दर्द है, हम खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हमें दर्द है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है, जो इतनी मुश्किल से हम बच्चों को यहाँ करने आते हैं और ले जाते हैं। नहीं, खिलाफ थोड़ी है। अगर विधायक को तो करना चाहिए, अगर समस्याओं से जुड़ा मामला है, जायज बात मांग कर रहे हैं, बिना डरे आगे आना चाहिए, चुनाव आयोग को पत्र लिखना चाहिए, मिलना चाहिए, बताना चाहिए, यही तो काम होता है विधायक का। विधायक के काम जरूर होते हैं, लेकिन जी हम तो पलड़ा झाड़ लेते हैं और नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ के सांसद भी हैं, उनसे साथ भी में मुलाकात तो मुलाकात कभी होती नहीं हमारे सांसद से। हाँ। कभी ये इतने लोग कभी हर्षवर्धन से मुलाकात हुई हो, बता दें ये लोग, नहीं होती नहीं कभी भी। हाँ? मिलने नहीं देता होगा सर। सांसद से मिले हो कभी? नहीं सर, हमने नहीं मिले, लोग कोशिश करेंगे। और ये काले छोटे या मोटे देखा ही नहीं है कि वो हैं कैसे। कितने बड़े मंत्री थे केंद्र में? हमने आज तक देखा ही नहीं सर वो कैसे लगते हैं। बस हमने बोर्ड पे नाम पढ़े हैं बोर्ड पे कि हाँ ये मंत्री है, इनका नाम ये है, सामने हमने क्या नाम है? हर्षवर्धन। चलिए, लेकिन आपने पत्र व्यवहार भी तो किया होगा ना, क्या जवाब आता है? हाँ। पत्र व्यवहार से हमारा कोई जवाब नहीं आता, हम दे जरूर आते हैं, लेकिन ये है कि आप सबसे बड़े हमारे पत्र व्यवहार है, जिससे अब उन पर असर पड़ता है और हमारे कुछ सुविधाएं मिल जाती है हमें आपके ये मीडिया के द्वारा। आखिर वो तो पिछली बार भी जब आप लोगों ने आवाज उठाई थी तो हो गया था। उम्मीद है इस बार हो जाएगा? बिल्कुल, हमें उम्मीद है, 100% उम्मीद है, और हमारी ये बहन है जो इतनी मेहनत कर रही है, 100% उम्मीद है। आप लोगों का आशीर्वाद और इन बहनों अब को। किससे उम्मीद है? एलजी साहब से गुहार लगा रहे हैं या पीएम मोदी जी से लगा रहे हैं? किससे? आप कह रहे हो कि हम तो मुख्यमंत्री ऊपर वाले भगवान से गुहार लगा रहे हैं और वही हमारे सुनेंगे, और आप ये हमारे सब बहने हैं, यही भगवान है और यही वो है हमारे एमएलए, और यही करेंगे, तो आप देख लेना। चलिए, तो ये थे अभिभावक वो जिनका ये दर्द है कि हर बार स्कूल इनका कब्जे में ले लिया था, चुनाव के समय इस स्कूल का इस्तेमाल होता है और वापस कब मिलता है इसकी जानकारी इनको भी नहीं होती है। तो जहाँ ये बाहर और अन्य स्कूलों में जहाँ ये भेजे जाते हैं वहाँ ऑलरेडी वो स्कूल ओवर क्राउडेड होता है। तो तमाम जो शिक्षा के जो मापदंड हैं, जो नियम हैं, उन नियमों की भी अनदेखी उसमें होती है, लेकिन इस अनदेखी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है और न ही इस तरफ ध्यान है कि यहाँ के लगभग 2000 बच्चे उनका भविष्य क्या होगा, किस तरह से वो एग्ज़ाम देंगे और क्या इनको, मतलब कहना असमंजस की स्थिति इनसे बनी हुई है कि कहें तो कहें किसको। सबसे बड़ा इनका दर्द यह है कि अपनी समस्याएं यहाँ पर लेकर के जाए तो किसको लेकर के जाए। स्कूल कोई बोलता नहीं, अधिकारी बोलते नहीं, नेता सुनते नहीं और ना उन नेताओं तक इनकी अप्रोच है। तो ऐसे में ये गुहार एलजी से लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई तो हो जो इनके सुने। उम्मीद है कि ये आवाज़ चुनाव आयोग तक भी जाएगी और ये कहेंगे कि जो आसपास के स्टेडियम है, बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर हैं, उन कम्युनिटी सेंटरों को इस्तेमाल में लिया जा सकता है बजाय कि इस स्कूल के। तो कहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचती है ये देखना भी बाकी है। हम
कोशिश करेंगे कि इनकी इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके हम इनका साथ दें और सत्ता के शिखर तक उन लोगों तक इनकी आवाज़ पहुंचाएं जहां इनका समाधान संभव है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल